मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। देखिए, बोर्ड पे आप लोगों को गुणनखंड यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है और इसका आज हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ये जो बहुपद आप लोगों का दिया गया है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को गुणनखंड निकालने के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग जाइए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग छोटा सा रिविजन करेंगे और समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। आज इस एक वीडियो में आप लोगों को गुणनखंड पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड करना है तो सबसे पहले जो आप लोगों का बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आप लोगों का बहुपद दिया गया है। ठीक है, और बहुपद और समीकरण में अगर आप लोगों को अंतर नहीं पता चलता है, आप लोग नहीं समझते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है, तो गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भूल जाना है और 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में जो 5x है वो हम लोगों को निकल के आ जाए। तो यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 और 3, और जब इसको गुना करने पर भी गुना भी जब करेंगे हम लोग, तब हम लोगों को 6x स्क्वायर भी आना चाहिए। तो दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6x स्क्वायर भी आ जाता है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से 5x भी निकल के आ जाता है। तो ये ठीक है, तो ये हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे क्या करना है, अब यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, x प्लस 2 जो है वो दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये x प्लस 3 ये निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर आप लोगों को यही हो जाएगा। इसका गुणनखंड कहा गया तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसका गुणनखंड निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। बहुत आसान सा है गुणनखंड निकालने के बारे में, लेकिन आप लोगों को ये बार बार 9th 10th दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, आगे दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये है। तो यहाँ से सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, अब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का हम लोगों को इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में जो x 8x है वो हम लोगों को निकल के आ जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं कितना होगा, 4 या 12, तो 4 और 3 लेंगे। लेकिन जब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को 8x निकल के नहीं आता है। जो हम लोगों को जैसे 12 को जैसे कि जो भी तोड़ेंगे, जो भी निकल के, जो भी संख्या, दो संख्या निकल के आएगा उसका गुणनखंड, तो उसको हम लोग को इस तरीके से सेट करना होता है, जोड़ करके या घटाव करके। हम लोग को जो बीच में रहता है, जो 8x होता है, वो हम लोगों को लाना होता है। तो यहाँ से जो देखिए 4 और 3 जब हम लोग लेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 ही निकल के आता है, 8 तो आता नहीं। जब दोनों को घटाएंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको चेंज करते हैं और दूसरा लेते हैं। तो दूसरा में क्या ले सकते हैं, 6 और 2, और जब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को 8x निकल के आ जाएगा, और जब गुना करेंगे तो हम लोग को 12x स्क्वायर भी निकल के आ जाता है। तो अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। आप लोग जैसे 6 और 2 है तो सबसे पहले 2 को ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। 2x प्लस 6 है, जैसे आप लोग पहले 2 या 6 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई गलत वाला बात नहीं है। लेकिन पहले छोटा वाला था तो पहले छोटा लिख दिया, उसके बाद उससे बड़ा लिख दिया। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ से ये 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 निकल के आ जाएगा। तो कॉमन हम लोग वही संख्या लेते हैं जो दोनों संख्या में होता है, वही संख्या हम लोग कॉमन लेते हैं, जो दोनों में होगा वही हम लोग कॉमन लेते हैं। और जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे जो 12 में से 6 कॉमन लिया तो 2 कैसे निकल के आया, तो 12 में 6 से भाग करना हुआ, तो भाग करेंगे तो यहाँ से 2 मरते कट जाएगा, तो ये 2 जो है वो वहां पे बच जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये छोटा छोटा चीज आप लोगों को समझ में आता होगा। अब देखिए, दोनों में x प्लस 2 है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 6 निकल के आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी गुणनखंड x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। आप लोग फटाक से इसको देखिए। अब आगे और भी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का गुणनखंड। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर को भूल करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6x स्क्वायर हुआ तो 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भूल जाएंगे और 6 का
गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 भी होता है, तो 2 और 3 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कैसे हम लोग ला सकते हैं, देखिए माइनस एक्स कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे ये अगर -3 कर देते हैं और +2 कर देते हैं, तो ये जब घटेगा तो ये माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो जब -3x में से हम लोग +2x करेंगे तो घटाएंगे, मतलब कि 3 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब देखिए बड़ा संख्या 3 है, उसके पीछे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक एक्स होगा, तो एक तो हम लोग लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट -x हो जाएगा, तो यहाँ पे -x निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक और क्या और एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि गुना करके भी हम लोग को -6 लाना है, तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x + 2x और -6। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ रहा होगा। ये सिंपल सिंपल है, या छोटा छोटा चीज आप लोग को समझना है। ठीक है, एक बार समझ आएगा फिर कभी नहीं दिक्कत होगा। एक्स को मनाएगा तो x -3 बच जाएगा, x -3, और यहाँ से 2 को मनाएगा तो ये x -3 बच जाएगा। अब देखिए ये x -3 दोनों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x -3 हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, x + 2, यहाँ से ये x और यहाँ से ये 2, और इसका आंसर निकल के इतना ही आ जाएगा, x -3 × x + 2। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया 2x² + 7x + 5 का गुणनखंड निकालने के लिए। तो जब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे, अब देखिए इसमें तो हल्का था कोई बात नहीं, लेकिन इस पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। लास्ट टर्म क्या है, 5 गुना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 10x² हो जाएगा। तो अब जो आप लोगों का लास्ट टर्म जो 5 था वो अब क्या हो गया है, 10x² हो गया है। ठीक है, दिमाग में रखना है कि जो 5 है वो 10x² हो गया। ये नहीं कि आप 5 मिटा के ये लिख देना, वो उसको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन बस दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे 10, अब यानी 5 की जगह पे हर जगह 5 की जगह पे 5 को मान्यता हटा करके 10 को हर चीज में लेना है। जैसे कि गुना भी करना है तो 10 आना चाहिए, अब गुणनखंड भी करेंगे तो 10 का करेंगे, सारा कुछ 10 का करेंगे। अब क्वेश्चन समझिए, तो यहाँ से देखिए अब x² को भूलेंगे और 10 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, ताकि हम लोग को जोड़ या घटाव करके 7x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए ये 3 लेते हैं और 5 दूना 10 होता है, तो 5 लेते हैं और 2 लेते हैं, तो 5 और 2 लेंगे, 5 और 2 लेंगे यानी 5 और 2, तो यहाँ से दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 7 भी निकल के आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 2x² + 7x + 5, और उसके बाद यहाँ से ये 2x² प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या निकल के आया, 5x + 2x, और यहाँ से ये +5। अब देखिए ये तो आप लोग को बता दिए कि यहाँ पे जो क्या करना है, 5 को छोड़ करके 10 ले लेना है, क्योंकि हम लोग को जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना किया तो 10 निकल गया, सारा कुछ 10 के साथ होगा। लेकिन अब ये नहीं कि यहाँ पर भी 10 कर देना है, वहां पे जो भी क्वेश्चन जो भी है वो वैसा ही रहेगा, सिर्फ जो भी कुछ करना है वो 10 के साथ करना है, जो 5 के साथ करते हैं वो 10 के साथ करना है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, और जब दोनों को गुना करेंगे तब हम लोग को 10x² भी आ जाता है। अब यहाँ से ये 2x कॉमन यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से ये x कॉमन आएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 2x बच जाएगा, और यहाँ से ये +5 बच जाएगा। अब देखिए 2x² है और +5x है, इसमें से x कॉमन आएगा कैसे, इसमें अगर हम 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से 5x जो है, इसमें 2 तो नहीं है, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें जो 2x² है उसमें 5 नहीं है, तो केवल और केवल एक ही चीज कॉमन है जो दोनों में है, वो क्या है, x है, तो x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये 2 तो कॉमन लिए नहीं, तो 2 का 2 वैसे ही हो जाएगा। अब x² है तो x² में से एक x ले लिए हैं तो एक x बच जाएगा, उसके बाद यहाँ से इसके पास तो सिर्फ एक ही x था तो एक x ले ही लिया, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। ऐसा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो एक कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x + 5 निकल के आ जाएगा। अब एक कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो 2x + 5 है इसमें दोनों में से कोई भी चीज कॉमन आ ही नहीं रहा है। देखिए 2x और 5 है, 2x के पास क्या है, 2 है और x है, लेकिन 5 के पास ना तो 2 है ना ही तो x है, और ना अगर 2x के पास अगर बात करेंगे 5 का, तो 2x के पास 5 भी नहीं है, यानी दोनों में कोई भी चीज कॉमन है ही नहीं जो कि हम लोग कॉमन ले सके। तो सिंपल दोनों में एक है, इसमें भी अगर एक से गुना कर देंगे, इसमें एक गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों में एक है तो एक कॉमन ले लिए। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में है 2x + 5, 2x + 5,
बचेगा क्या, x प्लस 1, और इसका गुणनखंड निकल के तैयार है। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1। आशा करते हैं कि आज के बाद आप लोगों को कभी भी गुणनखंड जैसे समस्या से कभी डर नहीं लगेगा, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा। याद रखिएगा कि ये 9th 10th जितना भी एग्जाम दीजिएगा सब में ये कहीं ना कहीं से बीच में आ ही जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसका गुणनखंड निकालने के बारे में, लेकिन 9th में एक दो बार हम देखे हैं कि वो सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी पूछा गया है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।